एसआईआर फॉर्म को लेकर उत्तर प्रदेश भर में अलग अलग खबरें आ रही हैं। पहले तो लोग इसको लेकर काफ़ी कंफ्यूज थे कि इसे कैसे भरा जाए, लेकिन उसके बाद में बीएलओ भी अपनी परेशानी लेकर सामने आए, जिसमें कुछ बीएलओ ने कहा कि उनके ऊपर ओवरलोड है, काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड है, जिसकी वजह से वो परेशान हो रहे हैं। और उसके बाद में ऐसी खबरें भी आईं कि कुछ बीएलओ अपनी जान तक गंवा बैठे एसआईआर में काम करते हुए। एसआईआर के फॉर्म भरने के लिए अब लोगों को काफ़ी मदद मिल रही है। समाजवादी पार्टी ने पीडीए प्रहरी के नाम से कुछ लोगों को मैदान में उतारा है, जो लोगों की मदद कर रहे हैं ये एसआईआर फॉर्म भरने के लिए। लेकिन बीएलओ की मौत का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है, वो ज़रूर सवाल खड़े होते हैं उसको लेकर। लेकिन इसी बीच में एक ऐसा मामला राजकुमार भाटी, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने उठाया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, ये श्री रूप चौधरी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, खेकड़ा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक रह चुके हैं। गाजियाबाद के वसुंधरा में इनका स्थायी निवास है। इसी निवास के पते पर इनका पासपोर्ट, एलआईसी का बीमा, बैंक अकाउंट और कई अन्य दस्तावेज हैं। इसी पते पर लंबे समय से इनका वोट है। पिछले कई चुनाव में इन्होंने मतदान किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मतदान किया था, किंतु एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जो मतदाता सूची आई है उसमें इनका नाम डिलीट कर दिया गया है। जिला गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में कई लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर मुझे ये बताया है कि इसी तरह उनके नाम भी डिलीट किए गए हैं। शासन, प्रशासन और चुनाव आयोग किस बूते पर एसआईआर प्रक्रिया के फुल प्रूफ होने का दावा कर रहे हैं। इस पोस्ट के जरिए राजकुमार भाटी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि बीजेपी के विधायक रह चुके हैं ये शख्स और इनका ही नाम डिलीट हो गया है। उन्होंने इस पोस्ट के साथ में फ़ोटो भी अपलोड की है और साथ ही एक स्क्रीनशॉट भी है जिसमें डिलीटेड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो शख्स बीजेपी का विधायक रह चुका है और वो लगातार मतदान भी करता रहा है और उसके एलआईसी और उसके पासपोर्ट सभी इसी पते पर हैं, उसके बावजूद उसका नाम डिलीटेड की लिस्ट में क्यों है? ये बड़े सवाल हैं और यही सवाल राजकुमार भाटी भी पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि ये फुल प्रूफ कैसे हो सकती है एसआईआर की प्रक्रिया, जब इस तरह के एक शख्स का नाम ही डिलीट हो गया है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।